सीधे भोपाल सीएम हाउस चलेंगे, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पधार चुके हैं और एक एक बहना से मुखातिब होते हुए उनका लाडली बहनों से लाड़ और दुलाड़ प्राप्त करते हुए रक्षा का सूत्र ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। साथ साथ जो उत्पाद बनाती हैं स्वयं सहायता समूह की बहनें, इन सभी उत्पादों को देखते हुए उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। और जो बहनें हैं वे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनके जो लाडले भैया हैं, प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने आमंत्रित किया है हमारे जो प्रदेश की जनप्रतिनिधि बहनें हैं उनको, उनके सम्मान का ये अवसर है और इस सम्मान के अवसर पर उनका शुभागमन हुआ है। और इस शुभ अवसर पर जो लाडली बहनें हैं वो बेहद प्रसन्न हैं और ये जो प्रसन्नता है उनके भाव से, उनके चेहरे से देख सकते हैं। और गीतों के माध्यम से ये सुनहरा अवसर है जब इन बहनों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। नए संकल्पों से नए मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। बहनों को हर कदम पर मिल रहा है सहयोग और सम्मान। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे।
माननीय मुख्यमंत्री जी फूलों की वर्षा करके अपनी बहनाओं का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां खुशबू बटोरी हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी भाव के साथ अपनी बहनों के ऊपर ये खुशबू भरी पंक्तियों से उनके जीवन को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये स्नेह वर्षा है, ये पुष्पों की वर्षा स्नेह वर्षा है उन बहनों पर जो प्रदेश से पधारी हैं, जो जनप्रतिनिधि बहनाएं हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों से जन जन का जीवन संवार रही हैं। यहाँ मौजूद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए। जो हमारे सहयोगी अधिकारी कर्मचारी है वे कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। वो पंडाल के पिछले वाले हिस्से में कोई भी खड़े न रहे। जो राइट और लेफ्ट में जो लोग खड़े हैं वे अंदर आ जाए और अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित जो बहनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, अपनी स्नेह की वर्षा करते हुए, ये सौभाग्य की बात है सभी बहनाओं के लिए कि प्रदेश के मुखिया एक एक बहना से मुखातिब हो रहे हैं, उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिससे हर एक बहना का जीवन खुशनुमा हो जाए। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे भारत की जो शाश्वत परंपरा है, दीप ज्योति को प्रज्वलित कर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, साथ ही में माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागरी जी से, साथ ही में माननीय मंत्री जी श्रीमती संप्रीतिया उइके जी से, साथ ही में माननीय विधायक महोदय जी रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी से कि वे सहयोग प्रदान करें। साथ ही में मंचासीन अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर आज की देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन तथा रक्षाबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ हो रहा है। नमोस्तुते दीप ज्योति के पूजन के साथ आज के शुभ अवसर की शुभारंभ हो रहा है। हम देख सकते हैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी नन्ही नानी बालिकाओं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रथा है किसी भी शुभ कार्य के पूर्व बेटियों का पूजन किया जाता है और इन नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय वीडी शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय सुमित पचौरी जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय अतिथिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वे देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं और साथ ही में देवी अहिल्याबाई होलकर जी के छाया चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए जा रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा में जीवन भर संघर्ष किया, देश धर्म के खातिर उन्होंने पुण्य अपना हर कर्म किया और ऐसे ही पवित्र देवी अहिल्याबाई जी की छाया चित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, देवी अहिल्याबाई होलकर जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, एक आदर्श महिला के अस्तित्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता, समाज को सशक्त किया जिन्होंने, संकल्पों को संगठित किया जिन्होंने, नमन है ऐसी देवी स्वरूपा को।
निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप आसन ग्रहण करें। मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ ही में माननीय विभागीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय वीडी शर्मा जी का, साथ ही में माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती मालती राय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुमित पचौरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सम्मानीय मंच का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और जैसा कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व साफा बंधन किया जाता है, तो ये अनूठी परंपरा के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गीत संगीत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों को साफा बांधा जाएगा, जो कि हमारी परंपरा है। पारंपरिक तौर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को रंग बिरंगा साफा बांधा जाएगा, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के लाडले भैया हैं और लाडली बहनाएं हैं। पूरे प्रदेश की जनप्रतिनिधि बहनाएं यहाँ उपस्थित हैं, तो ये सम्मान का पर्व है, मान का पर्व है। और इस सम्मान और मान के पर्व पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों को साफा बांधा जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और महिला सम्मान को बढ़ावा देना है और इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि सावन का जब माह आता है तो हम सभी बहनाएं बहुत उत्साहित होती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भी समीप होता है और भाई से मिलने का एक अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो ये सुनहरा अवसर है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। हमारे प्रदेश की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, साथ ही में हमारे बीच विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ ही में हमारे साथ मंच पर माननीय श्री वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही में हमारे साथ मंच पर हैं माननीय मंत्री जी श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे बीच माननीय सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी, साथ ही में हमारे साथ मंच पर राज्य मंत्री जी भी हैं श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सुमित पचौरी जी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर माननीय सुमित पचौरी जी के साथ साथ माननीय श्री अग्रवाल जी और जनप्रतिनिधि बहनें हैं हमारे साथ मंच पर, उनका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। देवी स्वरूपा देवी अहिल्याबाई होलकर को स्मरण करते हुए आज नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया जा रहा है। साथ ही रक्षाबंधन का जो पर्व बहुत समीप है उसको मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जो जनप्रतिनिधि बहनाएं हैं उनको आमंत्रित किया है। हमारे बीच वे पधारी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहनें तो हमारे बीच पधार चुकी हैं। 413 नगरीय निकाय के जो भाई हैं वो वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही में एक और हमारे भारत की शाश्वत परंपरा अतिथि देवो भव, इसी क्रम में बहनाओं का फर्ज बनता है तालियां बजती रहना चाहिए। आपका उत्साह जो है तालियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं और साफा बांधकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए
आग्रह करना चाहूँगी विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित सभी बहनाओं की ओर से, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इस स्वागत के। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपको बता दें तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है। तुलसी जो कि बहुत ही पवित्र मानी गई है और हमारे वेदों में भी वर्णन है कि तुलसी के पौधे को भेंट करने से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुष्पगुच्छ के साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्वागत किया। आप निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी से, और उससे पूर्व हम प्रमुख सचिव महोदय जी नीरज मंडलोई जी से निवेदन करेंगे कि वे वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री वीडी शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम निवेदन करेंगे प्रमुख सचिव महोदय जी से कि वे विभागीय मंत्री जी माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। निवेदन प्रमुख सचिव महोदय नीरज मंडलोई जी से कि वे माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती संपतिया उइके जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सावन का पवित्र माह है और शमी का पौधा भेज कर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। निवेदन है आयुक्त महोदय जी भरत यादव जी से कि वे सांसद महोदया जी श्रीमती माया नरोलिया जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपको भी शमी का पौधा भेंट किया जा रहा है जो कि शिव जी को बहुत ही प्रिय है। निवेदन आयुक्त महोदय जी से कि वे माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहनों की तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच सम्मानीय अतिथिगण पधारे हैं, ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निवेदन आयुक्त महोदय जी भरत यादव जी से कि माननीय विधायक महोदय जी श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। हार्दिक स्वागत है माननीय विधायक महोदय जी। साथ ही में हमारी भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी को पौधा भेंट कर आयुक्त महोदय जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री कैलाश वानखेड़े जी से पुनः निवेदन है कि वे माननीय श्री सुमित पचौरी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है कैलाश वानखेड़े जी से कि माननीय श्री अग्रवाल जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आग्रह करेंगे श्री कैलाश वानखेड़े जी से कि सम्मानीय मंच पर पधारी हुई सभी बहनें, सभी जनप्रतिनिधि बहनें उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी मैं कैलाश वानखेड़े जी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे बीच उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर परीक्षित झाड़े और डॉक्टर के.एल. मीना जी भी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन है प्रमुख सचिव महोदय नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत उद्बोधन और साथ ही साथ कार्यक्रम रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सम्मानीय मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य जो हमारे अनुरोध पर आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, उनके साथ पधारे सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान महिला शक्ति के रूप में
महापौरगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधि और आज इस पंडाल में उपस्थित चुनिंदा केवल महिला पार्षद, महिला अध्यक्ष, महिला सभापति गणों जिनको आज आमंत्रित किया गया है, नगरीय विकास की शक्ति दिखाते हुए इस भव्य आयोजन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का परिचय बताने का चुनौतीपूर्ण काम है। सृष्टि में ऐसा कोई आयोजन नहीं है जो महिला शक्ति और मातृशक्ति के आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ सकता हो, इसलिए ये कोई कार्यक्रम का परिचय सीमित हो ही नहीं सकता। ये एक असीमित आयोजन है। लेकिन नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से मैं सिर्फ इस रक्षाबंधन के आने वाले पर्व के अवसर पर अत्यंत उल्लास और उमंग के साथ यह अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा विभाग दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पीएम स्वनिधि या दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जिसमें हम राष्ट्र के 36 में से 11 अवार्ड ऊपर के लेकर आते हैं, चाहे 5 वर्ष समाप्त होने के बाद देश की सारी 100 स्मार्ट सिटी का सम्मेलन हो जिसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलता है, या चाहे कोई भी ऐसी कार्यक्रम अभियान हो जिसमें मध्य प्रदेश का यह विभाग हमेशा पूरी शक्ति के साथ लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 2 बड़ी चुनौतियां दी हैं। आने वाले समय में नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम विभाग को सौंपा है और विभाग लगातार इस दिशा में नए नए प्रयोग, नई नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में चाहे बिजली का बोझ कम करने के लिए बड़ी सोलर परियोजनाएं हो, चाहे टैक्स और करों के रूप में जीआईएस और नई तकनीक का लाभ उठाना हो, चाहे प्लानिंग के टूल्स के माध्यम से निकायों को अत्यधिक धनराशि का स्वयं अर्जन करने के उपाय खोजना हो, इन सब पर विभाग काम कर रहा है। उनमें से एक बड़े आयोजन की झलक आज आपको यहां मिलेगी जिसको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट यानी टीडीआर के रूप में भी आज प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी सौंपेंगे। हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ, महिला शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि प्रदेश में आज हमारे 9 महापौर, 200 से अधिक अध्यक्ष और 3700 से अधिक पार्षदगण महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से अधिकांश आज आपके बुलावे पर आपके सामने आज बड़े आत्मीय भाव से यहाँ उपस्थित हैं और पूरी ऊर्जा लेकर अपने अपने निकाय में जाएंगे। आने वाला समय हमारे विकास का है, हमारी उन्नति का है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सावन के इस पवित्र माह में ऊर्जा प्राप्त करके अपने निकाय को मातृशक्ति की ओर से आशीर्वाद और गति देंगे। इस कार्यक्रम का बहुत संक्षेप में यही उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय देकर इस आयोजन की प्रेरणा दी। आप सभी का हृदय से इस विभागीय आत्मीय आयोजन में हृदय से मैं एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी, श्री नीरज मंडलोई जी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज महिलाओं का सम्मान का दिवस है, मैं सत्सम्मान आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित नारी शक्ति को माननीय राज्य मंत्री जी नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी को तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्या नारियों की आवाज इतनी है? कम से कम इस पूरे प्रांगण में उसको गूंजना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन तथा रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर विराजमान हैं, जिनके बुलावे पर यहाँ पर आज सभी महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित हुई हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही हम सबके बीच मंच पे विराजमान शुभंकर हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे कैबिनेट के बड़े मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। साथ ही हमारे बीच सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय यहाँ के सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर हमारी बहन आदरणीय संपतिया उइके जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय माया नरोलिया जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे यहाँ भोपाल की नगर निगम की महापौर बहन मालती राय जी, साथ ही हमारे बीच विभिन्न जिलों से आई हुई बहन महापौरें विराजमान हैं। हमारे मंच के सामने सभी पूरे प्रदेश से आई हुई जनप्रतिनिधि महिलागण, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, हमने देखा है और जिनकी याद में और जिनको याद करते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, देवी अहिल्याबाई होलकर जी, उनके बारे में मैं कुछ आप सबके बीच विषय रखना चाहूंगी और उम्मीद है कि जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, उसके माध्यम से वो मालवा क्षेत्र में किस तरह उन्होंने राज किया है। उनकी एक बहुत छोटी सी घटना, वो हमारे मालवा क्षेत्र की महारानी थी और जब वो महारानी बनी यहाँ की, उन्होंने अपने कंधों पे यहाँ का भार संभाला, तो किस तरह उन्होंने शासन किया और किस तरह वो न्यायप्रिय थी, उसकी एक घटना मैं आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। एक बार उनके बेटे रथ पर सवार होकर बाजार में निकले और गलती से उस रथ से एक गाय के बछड़े का एक्सीडेंट हुआ और वो घायल हो गया। घायल होने पर कुछ समय पश्चात उस बछड़े की मृत्यु हो गई। बाद में महारानी वहां से निकली और उन्होंने देखा कि किस तरह वो बछड़ा तड़पते हुए वहां पर उसने दम तोड़ा और पास में बैठी गाय विलप रही थी। जब वो वापस अपने महल लौटी और उन्होंने अपने मंत्रीगणों से पूछा कि ये घटना किसने की, जरा जानकारी लीजिए, उस दोषी को हम अपराध का जो उसने किया है उसकी सजा देंगे। और जब पता चला कि उनके स्वयं के बेटे से ये घटना हुई है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे मंत्री को अपने आदेश दिए कि उसको भी हाथ पैर बांधकर और सड़क में डाल दीजिए और रथ के माध्यम से उसको भी कुचला जाएगा। लेकिन इस आज्ञा को कोई मानने को तैयार ही नहीं था, उस रथ को चलाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। अंततः स्वयं रानी अहिल्याबाई उस रथ पर सवार हुई और जाने लगी। तब उनका बीच बचाव करने के लिए स्वयं वो गौ माता आकर उस रथ के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह गाय वहां से हट जाए, लेकिन वह गाय वहां से नहीं हटी। अंततः सबने कहा कि शायद ये गौ माता यही चाहती हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बछड़े को खोया है, आप उस व्यथा से ना गुजरें, इसलिए आप इस हट को छोड़ दें। और उन्होंने क्षमा किया। इस तरह की न्यायप्रिय हमारी अहिल्याबाई होलकर जी थी, जिन्होंने शिव भक्ति को भी, इसका प्रमाण हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हैं, इंदौर से ही हैं, और आपको इसकी बहुत सी अन्यत जानकारी उनको आपके माध्यम से होगी। साथ में एक बहुत ही
कुशल नेतृत्व की भी एक कहानी है छोटी सी, वो भी आप सबके सामने रखूंगी कि जब उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था, यानी अपने महाराजा को भी खो दिया था, अपने पुत्र को भी खो दिया था और स्वयं इस कारभार को संभाला था, इस राज्य को संभाला था, तो आसपास के क्षेत्र के जो रूलर थे, जो वहां राज कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि एक महिला इस राज्य को संभाल रही है, क्यों ना इसको पराजय करके और हम इस क्षेत्र में राज करें। पेशवाओं ने यह सोचा और वो आए। जब वो आए युद्ध करने की उन्होंने ठानी, तो पेशवा जी को एक पत्र के माध्यम से हमारी रानी ने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा कि नारी शक्ति है हम। उन्होंने एक सेना बनाई थी जो नारियों की थी और उन्होंने लिखा कि पेशवा जी, यदि आप युद्ध हमसे करना चाहते तो हम तैयार हैं, आप आ जाएं, हम युद्ध करेंगे, मेरी महिलाओं की सेना है, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहती कि यदि हम युद्ध हार गए तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही सोचेंगे और यही कहेंगे कि ये कमजोर महिला थी, ये अबला नारी थी जो शोक में व्यक्ति डूबी हुई थी, उसको हरा करके आप महानता हासिल किए, उसको हरा करके आप राज्य हासिल किए। और यदि आप हार गए तो इतिहास में ये लिखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि एक नारी सेना ने आपको पराजित कर दिया और बड़े बड़े पेशवा जो ये युद्ध लड़ने आए थे, इनको एक मात्र शक्ति की सेना ने पराजित कर दिया। तो ये चिट्ठी उनको तीर के जैसी चुभी और उन्होंने चिट्ठी लिखकर उनसे क्षमा याचना मांगी और कही कि हम ऐसी कोई भी विचारधारा से नहीं आए थे, हम तो आपसे यहाँ शोक व्यक्त करने आए थे, हम कोई युद्ध लड़ने नहीं आए थे। तो ये कभी कभी तीर और तलवार की लड़ाई से ज्यादा हमारी कलम की लड़ाई महत्वपूर्ण होती है। और उनके लिए मैंने एक कविता पढ़ी थी, वो भी आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई, एक एक कर शव कितने उठाती है, देख के प्रजा की पीर, पोछ चक्षुओं के नीर, राजलोक धर्म हेतु स्वयं उठ आती है, युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता को भूल निज शोक सहलाती है, देवी राज माता से बनी अहिल्या बनी लोक माता, शासिका साहसी पुण्य श्लोक कहलाती है, शासिका साहसी पुण्य श्लोक कहलाती है। यही कहकर मैं महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में प्रणाम करती हूं और आप सबके बीच जो हमारी मातृशक्ति यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में बैठी है, मैं अपेक्षा करती हूं कि जिस तरह हमारी मध्य प्रदेश की नीतियां है, नियत है, और हमारे चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार बहनों का विकास और नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मैं जीवंत उदाहरण आपके पास जो है जन कल्याणकारी योजनाओं का, वो गरीब बहनों से चालू हुआ था और वो कब चालू हुआ? जब ये बहनें गर्भावस्था में होती हैं। जैसे कि मातृत्व वंदन योजना, इस योजना के माध्यम से 16,000 की राशि दे करके हमारी बहनों को सशक्त किया गया। किस लिए? कि उस अवस्था में वे स्वयं का भी ध्यान रखे, पोषण आहार ले, ताकि आने वाली संतान उसकी कुपोषित ना हो, स्वस्थ हो। इसलिए उन्होंने देश का भविष्य देखा और देश की भविष्य की चिंता करते हुए वहां आगे बढ़े। इसी तरह मातृत्व वंदन योजना के बाद आती है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने प्रोत्साहित किया बेटियों की पैदा को। पहले के जमाने के अनुरूप यदि लिंग अनुपात हम देखें तो बेटियों का बहुत कम होता था, लेकिन इस योजना ने इतनी वृद्धि की कि आज बेटियों के होने में भी हम उत्साह बनाते हैं और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाडली बहना योजना जो आप सबके बीच
बृहद रूप से आई और उसमें अभी हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी ने हम बहनों को 250 रुपए रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में दिया है। उसके लिए जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि अभिनंदन करें। साथ ही वृद्धा पेंशन योजना उज्ज्वला योजना में भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 450 रुपए देकर के बहनों को लाभान्वित किया है और कन्यादान योजना के माध्यम से भी हमारी नारियों को सशक्तिकरण हुआ है। स्व सहायता समूहों को भी बना करके हमारी मातृशक्ति को आत्म सम्मान भी मिला है और उनको आर्थिक रूप से सशक्त भी किया गया है। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और मातृ शक्ति के लिए एक आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो है एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा। इसमें हम उम्मीद करते हैं और आपसे आशा और विश्वास करते हैं कि इस योजना को आप बृहदता से अपने अपने जिले में अपने अपने स्थान में मूल रूप देंगे और तिरंगा यात्रा निकालकर एक देश के प्रति समर्पित भाव से हर घर में तिरंगा फहराने के लिए लोगों से अपील करेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करती हूं और आप सबको धन्यवाद देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास। और अब हम सब निवेदन करेंगे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सुश्री विष्णुदत्त शर्मा जी से कि वे हम सभी को श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन है कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हम निवेदन करें विष्णुदत्त शर्मा जी से। मातृशक्ति सम्मेलन है ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश की हमारी सरकार के द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने आप सब बहनों को भाई ने अपने घर बुलाया है, इसलिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरी बहनें सब अभिनंदन करें। हमारी बहनों की जो ताकत है, आज मुद्रा योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को जो ताकत देने का काम किया है, लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप हमारी बहनें इस क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करेंगी। G20 देशों की जब बैठक भारत के अंदर हुई तो मेरी बहनों आपको बताने में मुझे गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया, वुमेन लीड डेवलपमेंट। इस भारत के अंदर और दुनिया के अंदर महिला नेतृत्व आधारित विकास, ये नेतृत्व करने वाली मेरी जो बहनें यहां पर बैठी हैं, यही भारत की ताकत है, यही दुनिया की ताकत है और यही मध्य प्रदेश की ताकत है। हम सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सभी बहनों के रक्षाबंधन के पर्व पर आपका जो आशीर्वाद मिला है, मैं पुनः एक बार आप सभी बहनों का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीडी शर्मा जी। और अब हम हमारे प्रदेश के बहुत ही अनुभवी मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से ससम्मान निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम उनको आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। इतनी धीरे आवाज आएगी तो बताइए, मध्य प्रदेश की महिलाएं, महिला नेतृत्व बैठा है। ये 30,000 महिलाएं नहीं है, एक एक महिला के पीछे हजार हजार महिलाएं हैं। ये 30 लाख महिलाओं के बीच में संबोधित कर रहा हूं मैं, और इसलिए जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बोलिए जरा अपने मुंह से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पर हम डॉक्टर मोहन यादव नहीं, हम बोलेंगे मोहन भैया, सबके भैया, जोर से बोलिए, सबके भैया, प्रदेश के भैया, युवाओं के भैया, बहनों के भैया। मोहन भैया के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए जरा। हमारे प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी, जरा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। हमारी संपत्ति उइके जी, मैं समझता हूं प्रदेश में बहुत कम महिलाएं ऐसी होगी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम करके आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण किया। इसे संपत्ति उइके जी का भी जरा स्वागत करें। अभी नई पहली बार मंत्री बनी प्रतिभा जी, पर पहली बार ही आपने बिल्कुल बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया प्रतिभा जी। तालियां बजाकर प्रतिभा जी का भी स्वागत करें। हमारे राज्यसभा सदस्य महिला मोर्चे के अध्यक्ष हमारी बहन नारुलिया जी, सांसद आलोक शर्मा जी, हमारी उज्जैन से आई बहन कलावती बहन जो उज्जैन नगर निगम की अध्यक्ष हैं, तालियां बजाकर जरा, तालियां अच्छी बजना चाहिए जरा। हमारे सूर्यवंशी जी जो भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। रामेश्वर शर्मा जो बहुत ही जबरदस्त विधायक हैं, जबरदस्त, तालियां बजाइए जरा रामेश्वर जी के लिए भी। हमारी भोपाल की महापौर, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, जरा महापौर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे सुमित पचौरी जी, यहाँ के सबसे हैंडसम, यदि प्रदेश के सारे जिलाध्यक्षों के बीच में सुंदरता का यदि कंपटीशन हो तो सुमित पचौरी नंबर 1 आए। तालियां बजाकर सुमित का भी स्वागत करें। हमारे आशीष जी अग्रवाल, हमारे मीडिया, पीछे सब आपका नेतृत्व करने वाली महापौर बैठी है प्रदेश भर की, जरा तालियां बजाकर सब महापौर का अभिनंदन करें। और आप सबके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर यदि महिलाओं को पूजा जाता है तो क्यों पूजा जाता है? सिर्फ महिलाओं को ही, भारत के अंदर कहीं पर भी नहीं पूजा जाता। विश्व में कहीं पर भी देवी की पूजा जिस प्रकार हमने आते ही बालिकाओं के चरण स्पर्श किए, दुनिया में कहीं पर नहीं पूजा जाता। ये सिर्फ भारत के ही संस्कार हैं कि महिला की पूजा करना है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव, अरे भगवान शिव में अगर शक्ति हटा दो तो शिव शव बन जाता है। शिव के अंदर यदि शक्ति है तो शिव है। और इसलिए विष्णु जी ने भी सही कहा कि बिना महिला शक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए आप सबके चरणों में एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूं। इसके पीछे एक देवी भागवत में बहुत अच्छी कथा है। मोहन जी, आप तो बहुत विद्वान हैं, पर आपके सामने मैं शास्त्रों की, मोहन जी को शास्त्रों का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे प्रकांड पंडितों को भी नहीं होता, इतना ज्ञान है, पर उनके सामने मैं बोलने की गृहस्थता कर रहा हूं। देवी भागवत आप सब लोगों ने सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? जरा हाथ खड़ा करें। देवी भागवत का एक मैं किस्सा सुनाता हूं। जब प्रलय हो गया दुनिया के अंदर, एकदम धरती उल्टी पुल्टी हो गई, कोई नहीं बचा। एक परांबा माँ थी और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। जब प्रलय के बाद धरती शांत हो गई तो परांबा ने कहा कि अब सृष्टि का सृजन फिर से करना चाहिए।
सृष्टि का सृजन करने के लिए विवाह करना पड़ेगा। पुरुष 3 थे वहां, ब्रह्मा विष्णु महेश, पराम्बा अकेली थी। पर पराम्बा ऐसा देवी भागवत में है कि बहुत ऊर्जावान थी, बहुत तेजस्वी थी। तो उन्होंने कहा मुझसे शादी कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। शंकर जी ने कहा कि एक शर्त पे करूंगा कि आपकी जो तीसरा नेत्र है ना वो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे दे देंगे आप तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। तो पराम्बा माता ने अपना तीसरा नेत्र निकाल के शिव जी के माथे पे लगा दिया, पर यह नहीं बताया कि इसको खोलने पे ही सामने जो खड़ा होगा वो भस्म हो जाएगा, ये बताया नहीं उन्होंने। जैसे ही तीसरा नेत्र लगा, शिव जी को कौतूहल हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, पराम्बा भस्म हो गई, राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और शिव विष्णु जी एकदम क्या हो गया है? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने मंत्र फूका, उस राख की 3 ढेरी बनाई, 3 ढेरी बनाई तो 3 महिलाएं हो गई उसमें। अब आप सब महिलाएं जानते हैं राख को कितना भी सोरो, थोड़ी सी बच जाती है कि नहीं बच जाती है? बचती है कि नहीं बचती है? कितना भी सोरो नीचे बच जाती है। 3 देवियां बन गई, तीनों से शादी हो गई, पार्वती माता से, लक्ष्मी माता से और ब्रह्माणी से, ब्रह्मा जी की। पर बीच में धूल बच गई थी, वो धूल को, वो राख को शिव जी ने फूंक मारी और ऐसा देवी भागवत में है कि वो भारत में आके गिरी और इसलिए भारत की हर मां के अंदर पराम्बा की शक्ति है और इसलिए भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। आप सब हमारे लिए आदरणीय, आप हमारे लिए पूजनीय, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपको प्रदेश भर से बुलवाया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि ये 50% जनसंख्या यदि कमजोर रहेगी तो देश मजबूत नहीं हो सकता। और इसीलिए महिलाओं से संबंधित उन्होंने बहुत सारे योजनाएं चालू की, जिसका कि मैं विस्तार से विवरण नहीं करूंगा, विष्णु जी ने भी बता दिया और हमारी प्रतिमा जी ने भी बता दिया। महिला सशक्तिकरण ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन भैया का लक्ष्य है, महिला सशक्तिकरण। और इसीलिए महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, ये सिर्फ महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को आत्म स्वाभिमान जगाने के लिए। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया। ये आप सबको जो पार्षद और मेयर बनकर बैठी हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण, मध्य प्रदेश की पहली भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को यह अधिकार दिया है। और इसलिए आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता हूं आपका आशीर्वाद बना रहे। मध्य प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनेगा, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और मोहन भैया की सरकार है, दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मध्य प्रदेश सब में नंबर 1 है और इसलिए मध्य प्रदेश नंबर 1 ही रहेगा आपके आशीर्वाद से। इतना ही निवेदन करता हूं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सब महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें, महिलाओं की योजनाएं अंतिम महिलाओं तक पहुंचाएं, यह आपसे निवेदन है। बस आपके चरणों में फिर से प्रणाम करता हूं। एक बार मोहन भैया जिंदाबाद बोल दीजिए। मोहन भैया, सबके भैया, सबके भैया, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने हम सभी को पुराणों के ज्ञान से जागृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में हस्तांतरण विकास अधिनियम 2018 से प्रभावशाली है। आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन
और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करने की दिशा में लगातार अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं। शासन की विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और इस प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार TDR पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरों में योजनाबद्ध और नियंत्रित विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से भूमि स्वामी अपनी भूमि की विकास क्षमता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकेंगे। कोई भी शासकीय संस्था जिसको अपनी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किसी भूमि की आवश्यकता होती है, MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए TDR पोर्टल के माध्यम से उस भूमि को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके बाद जिस भी भूमि स्वामी द्वारा शासकीय परियोजना के लिए निःशुल्क भूमि दी जाती है, उसे उसकी समर्पित की गई भूमि के कम से कम 2 गुने क्षेत्र के विकास अधिकार की पात्रता मिलती है। भूमि स्वामी स्वयं इन विकास अधिकारों का उपयोग कर सकता है या TDR बैंक के माध्यम से इन्हें बेच सकता है। इसके अतिरिक्त इस पोर्टल पर आम नागरिकों या किसी निर्माण संस्था के द्वारा भी इन्हें खरीदा जा सकता है। TDR पोर्टल के माध्यम से क्रेता और विक्रेता दोनों ही अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही समस्त वितरित किए गए विकास अधिकारों की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे देखा जा सकता है। TDR पोर्टल पूर्णतः सुरक्षित एवं यूजर फ्रेंडली है। ये भूमि प्राप्त करने की विकास क्षमता के उपयोग को सरकार और भूमि स्वामी दोनों के लिए लाभकारी बनाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस पोर्टल का लोकार्पण होने जा रहा है। हस्तांतरण विकास अधिकार TDR वेब एप्लीकेशन पोर्टल, जो कि नगर एवं ग्राम निवेश एवं मैप IT द्वारा बनाया गया है, हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से TDR पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे एक और क्लिक करें, जिससे सर्टिफिकेट जनरेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सके। ये अनूठा पोर्टल है और आपको जैसा कि हमने बताया कि सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है और अब हम आमंत्रित करेंगे 5 महिलाओं को, महिला हितग्राही, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी TDR प्रमाण पत्र देंगे। इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे मंच पर श्रीमती संतोष बाई को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा TDR सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हस्तांतरण विकास अधिकार TDR वेब एप्लीकेशन पोर्टल का शुभारंभ हुआ और सर्टिफिकेट जनरेट किया गया और इस सर्टिफिकेट की प्रतिमा दी जा रही है। हमारे बीच श्रीमती संतोष बाई वर्मा है और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे श्रीमती वंशिका शर्मा को मंच पर और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा TDR सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तालियों के साथ हमारी जो बहनें हैं उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको TDR सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती साधना को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती कीर्ति राठौर को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये TDR सर्टिफिकेट देंगे। हस्तांतरण विकास अधिकार है ये, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती मुस्कान चौहान को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ये जो डिजिटली जनरेटेड सर्टिफिकेट है, डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट दिया जा रहा है श्रीमती मुस्कान चौहान को। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। हमारे साथ मंच पर सम्मानीय जनप्रतिनिधि गण हैं, बहनाएं पधारी हैं अलग अलग जिले से। वे बड़ी राखी भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ उपस्थित जितनी बहनाएं हैं वे भी सहयोग प्रदान कर सकती हैं। अपनी मीठी मीठी तालियों के माध्यम से एक बड़ी राखी प्रस्तुत की जाएगी। ये जो बड़ी राखी है ये प्रेम है बहनों का, जो अलग अलग जिले से जनप्रतिनिधि बहनें आई हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अपने अच्छे कार्य से मिसाल बना रही हैं।
ऐसी जनप्रतिनिधि बहनें हमारे बीच हैं, ऐसी जनप्रतिनिधि दीदियां हैं हमारे बीच जो कि एक विशाल राखी भेंट कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक विश्वास की भेंट है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी राखी जो कि तिरंगे का रंग संजोए हुए है। हम सभी के जो प्यारे भैया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट कर रही हैं। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि बहनें दीदियां हैं हमारे साथ जो अपने प्रिय लाडले भैया को एक विशाल राखी भेंट कर रही हैं। हार्दिक धन्यवाद सभी बहनों का। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया को, जो निरंतर भागीरथी प्रयासों से हम महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं, नए संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है और जो कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद को लिए हुए संपूर्ण देश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ऐसे हमारे लाडले भैया पूरे प्रदेश के जो मुखिया हैं, लेकिन हम सभी बहनाओं से जो लाड करते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ससम्मान आपकी तालियों के बीच तालियां जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें, अपनी अमृतवाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। हम सबका सौभाग्य है आज जहां ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनके नाम पे हो रहा है। 300 साल पहले ऐसी एक शासिका देवी अहिल्या माता, जिनका नाम आते ही सुशासन का अपने आप में चित्र आ जाता है, तो उनके लिए जयकारा लगा के अपन शुरुआत करेंगे। बोलिए अहिल्या महारानी की। और रानी दुर्गावती का भी 500वां जन्म दिवस चल रहा है, जिनने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। और गोंडवाना की वो रानी जिनका नाम लेते ही रगों में खून दौड़ने लगता है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की। आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय। जोरदार तालियां बजाएं, जिनने अपनी पूरी बात बहुत सरलता से रखी। और ऐसे ही यशस्वी हमारे खजुराहो के सांसद और मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी। मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार तालियां बजाए विश्वास सारंग जी का। और इस अवसर पर हमारी संपत्तियां बहन, जोरदार तालियां श्रीमती संपत्तियां उइके, मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। इस अवसर पर माया नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाए हमारी सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी के लिए। हमारी अपनी प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री, जोरदार अभिनंदन। जरा ताली वाली में कंजूसी मत करो, जरा तालियां सबके लिए बजाते रहो। इस अवसर पर हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, भोपाल के सांसद है, बहुत सारे दायित्व का लंबा अनुभव आपका। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार तालियां रामेश्वर शर्मा जी के लिए। कोई काम असंभव नहीं, रामेश्वर जी को आगे कर दो, सारे काम में फतेह ही फतेह। आज के इस अवसर पर हमारे अपने आशीष अग्रवाल जी, सुमित पचौरी, जोरदार तालियां बजाते रहो। हमारी महापौर मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष भोपाल के, जोरदार तालियां हमारे अपने भाई के लिए भी, बहन कलावती दीदी के लिए भी, सभी महापौर बहनों के लिए जोरदार तालियां। एक बार आप अपने स्वयं के लिए भी पूरे आनंद के साथ। रक्षाबंधन का पावन पर्व लगातार आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सावन का महीना 12 ही महीना आते हैं, लेकिन सारे महीनों में पता नहीं चलता कौन सा महीना कब आया। लेकिन जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए, जेठ की गर्मी तपती नजर आए और पीछे पीछे आषाढ़ के सावन का महीना आने के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद,
और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपने अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं। त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिसपे उपास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब मैं भी घूम रहा हूं लगातार तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह। अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है। हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई जिनका समय पूरा हो जाए, तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती है। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में, जैसे आपने परंबा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। यह नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। यह हमारी मान्यता है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी आस्था है। और केवल उसमें नहीं, 200 से ज्यादा देश, ये सौर मंडल में भी चले जाओ तो सौर मंडल में, सूर्य सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन सारे ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, वो सब पुरुष आधारित है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा का नाम आता है तो हम फिर अपनी वसुंधरा से मातृ संस्था को जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। इसलिए वसुधा के अंदर हमारे यहाँ तो सो के भी उठोगे तो सो के उठने के बाद धरती माता पे अगर चरण भी धरना है तो पवित्रता के साथ सीधे पांव निकाल करके माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये पवित्र भाव दुनिया में कहां मिलेगा। हमारे यहाँ तो अगर ये हमको पौधा भी लगाना है या कुछ भी करना है, गेती चलाना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले पंडित जी एक कुदाली चढ़ाएंगे, लेकिन कुदाली चलाने के पहले दूध रखवाएंगे कि धरती माता को चोट लग गई होगी, इसलिए दूध डालो, वो उनके ऊपर एक तरह से लेप का काम करेगा। हमारे लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब में अलग अलग प्रकार से जो सत्ता ढूंढी है, ये हमारा परस्पर प्रकृति के साथ संबंध बनाने के दिन है। पश्चिम के देश साल में एक आध दिन मान करके उनके अपने तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज भारतीय ताकत, सनातन संस्कृति, आप बताओ हमारे लिए दिवाली में अगर पूजा होगी, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी मैया के बिना उद्धार हो सकता किसी का?
हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी हम सब जानते हैं। ये नवदुर्गा की जो कल्पना की गई, और नवदुर्गा में भी अलग अलग स्वरूप है, एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी आराधना करना है, जिसको जो पाना है, वो अपनी वैसी देवी दुर्गा को कल्पना करेगा और उस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर 1-2 बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है, जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपतिया बहन मां थी, इनने अच्छा फार्मूला बनाया, मेरे को बड़ा मजा आया देखने के लिए। इन्होंने जितनी बहनें आई थी एक लंबी डोरी इकट्ठी की, उस कोने से इस कोने तक सबको राखी बंधवा दी रस्सी पे, और मेरे से कहा खींचो। अब खींचो एक एक करके वो पूरी डोरी अपने तक आई। और हाँ, ये तो आनंद है, जितनी है वहां से बंधवाई, फिर एक फार्मूला और ढूंढा, आप सबके लिए काम की होगी। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ, आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है, 1250 तो अपनी जगह थे, लेकिन 250 रुपये प्रति बहन को जो दिया गया, उसके माध्यम से जो अपना सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला, उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा है, ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना है। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ, मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी
ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है, हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजाओ। अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को अपनी, अरे जरा रोक दो भैया, अभी मत बांटो, ये रोको, अभी थोड़ा रोक दो, बाद में देना। अभी बहन जी जरा रोक दो सबको। तो ये जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया, 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर